बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूँ। यकीन करें, आपने आज तक इस तरह की रेसिपी ना कभी देखी होगी, ना किसी ने बनाई होगी, ना जूस वाली शॉप से मिलेगी। जापानी फल जो होता है अमलोक जिसको कहते हैं, आज हम उसका फ्रेश जूस घर में बनाएंगे। आपके होश उड़ जाएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके हाथ का पिया हुआ फल। लेसला होता है, खाया नहीं जाता, चिपचिपा, तो लोग जो है नहीं खाते शौक से, लेकिन ये बहुत ही कुदरती ग़िज़ा है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा खसूसियात रखी हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपने नमक नहीं ज़्यादा यूज़ करना, सादा काला नमक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने चीनी नहीं यूज़ करनी। लेकिन आज हम इसके अंदर एक और जो ख़ास चीज़ डालेंगे वो एंड पे मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जापानी फल का जो जूस एक बार पिएगा, खट्टा मीठा मज़ेदार लज़्ज़तदार, आज तक किसी ने नहीं बतायागा। 3 अदद आप जापानी फल ले लें, 1 अदद काफ़ी होता है 1 गिलास के लिए। उनके ऊपर जो लगा होता है कवर वो उतार लें, इसकी डंडी यानी कि ऊपर वाली ये उतार के इसको रिमूव कर लें और पहले इनको अच्छी तरह धो लेना है। फिर आपने 3 अदद ले लेने हैं। 1 गिलास के लिए, 1 गिलास जूस के लिए 1 जापानी फल काफ़ी होता है। और तीनों को आपने अब छिलका उतार लेना है, ऊपर वाला छिलका उतार के ये गूदा निकाल लेना है। गूदा जब निकाल लिया आपने, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में जो है वो डाल देना है। ये हमने 2 अदद का निकाला है, बड़ा गिलास बनाएंगे तो 1 अदद हमने जो है वो रख लिया है, बाद में रेसिपी बनाएंगे। तो ये 2 अदद जो है जापानी फल का गूदा है जो आप देख रहे हैं, इसको हमने इंशाल्लाह ग्राइंडर में ऐड कर देना है। और इसके साथ आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, इसका तो अपना जायका है ही मीठा और बेहतरीन। अगर आप इसके अंदर 2 अदद खजूरें डाल दें वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो फिर आप इसके अंदर काला नमक हाज़मेदार और इसके अलावा चीनी भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ हैं वो सादा नमक ना डालें और टैप वाटर लेना है, नेस्ले का पानी लेना है, हमने वो ऐड कर दिया 1 अदद गिलास। और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। यकीन करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, मैदे जिगर के मरीज़, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, एसिडिटी, भूखा ना लगना, इसके अलावा आपकी इस वजह से जिल्द जो है वो काली हो चुकी है, लटक चुकी है, चेहरे के ऊपर बुढ़ापे के आसार नुमाया नज़र आ रहे हैं, ये काला नमक हस्बे जायका आपने शामिल कर लिया। ऑप्शनल चीनी है, आपकी मर्ज़ी है, ऐड कर देंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, मज़ेदार। शुगर के मरीज़ ना डालें, बाकी आप डाल लें, लेकिन जब आप चीनी डाल लेंगे तो ये खट्टा मीठा। चीनी आप नॉर्मल मिकदार में डाल लें, 1 अदद चम्मच जो है टेबल स्पून, 1 अदद घर के लिए 1 गिलास के लिए काफ़ी है। तो अब आप इसको 10 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। यकीन करें, मैदे के जितने भी जुमला अमराज हैं, भूख ना लगना, मैदे में दर्द, मैदे में जलन, मैदे में तेज़ाबियत, H पाइलोरी का पॉजिटिव होना, उनके लिए ये बहुत ही नायाब चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये जो इसका लेसलापन है, ये इसका इस बात का सबूत है कि आपके मैदे में जो भी एसिडिटी वगैरह है ये इसको सक करके निकाल देगा। आपका मैदा जो है बिल्कुल वाश हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जिनको मैदे की पुरानी शिकायत रहती है उन लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैदे के जितने भी जुमला अमराज हैं इंशाल्लाह उनको ये ठीक कर देता है। इसको 15 दिन डेली 1 गिलास बनाकर पिएँ, दिन के टाइम, सुबह मॉर्निंग के टाइम। यकीन करें, अब रूह अफ़ज़ा डाल दिया है मैंने, रूह अफ़ज़ा जब आप डालेंगे तो यकीन करें आपको वो टेस्ट आएगा। आपने कभी ज़िंदगी में इस तरह का मशरूब पहले नहीं पिया होगा, ना ही आपने बनाया होगा, ना ही किसी जूस वाली दुकान के ऊपर ये अवेलेबल होगा। अब हम ये देखें, पहले कलर कैसा था, अब हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। रूह अफ़ज़ा आपको जामे शीरी शुगर फ्री भी मिल जाता है। शुगर के जो मरीज़ हैं वो शुगर फ्री जामे शीरी यूज़ कर रहे, लेकिन मैं तो हमेशा रूह अफ़ज़ा यूज़ करता हूँ। पुराना मशरूब है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। अब इसको आपने 10 मिनट ग्राइंड करना है। 5 मिनट हमने पहले कर लिया था, 5 मिनट अब हम करेंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा। अब आपने इसको स्टेन कर लेना है। जो स्टेन करेंगे, जो इसके अंदर फाइबर होता है, वो स्टेन करने के बाद फाइबर इसके अंदर आ जाता है। नीचे आप देखें कितना ज़बरदस्त, यकीन करें, आपको मैं कहता हूँ आपके होश उड़ जाएंगे। मेहमान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिसको आप पिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीवाना करने वाली
रेसिपी। जब आपने इसको स्ट्रेन करना है अच्छे तरीके से, स्ट्रेन करके तमाम जूस निकाल लेना, ये गुदा अलग हो जाएगा, बिल्कुल हल्का फुल्का। अब इसमें कोई ज़्यादा जहरीले असरात मरतब करने वाली, मैदे के ऊपर भारी बन बोझ करने वाली, जिनकी मैदे में जलन रहती है वो खाएं तो जलन बढ़ जाती है। लिहाजा जूस जब आप पियेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। पानी शामिल कर दिया है, आपकी जिल्द ग्लोविंग हो जाएगी। ग्लोविंग जिल्द के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे के दाने, एक्नी, पिंपल्स वगैरह ख़त्म हो जाएं तो चेहरे के लिए इसको एक फ़्रेश खाली मैदे लें। खाली मैदे 1 गिलास रोज़ाना सुबह निहार मुँह लें 15 दिन तक। लीजिए अब आपका जूस माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब आप इसको नोश करें, मेहमानों को पेश करें, ख़ुद भी पिएँ और दूसरों को भी दें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये रेसिपी आपको जो है इतना खुश कर देगी, आपने कभी ज़िंदगी में इस तरह का फ्रेश जूस जब आप पिएंगे आपको पता चल जाएगा। ये खट्टा और मीठा, जायकेदार, बेहतरीन, हाजमेदार। काला नमक हाजमा, मैदा दुरुस्त करता है, मैदे के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। आप एक दफ़ा घर में बनाकर दूसरों को पिलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वाकई आज तक आपने कभी इस तरह का जूस